तो इस बार हरियाणा सरकार ने ये कानून पास कर दिया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 75% जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोकल युवाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अब ये कानून क्या है, इसकी पेचीदगियां क्या हैं और कैसे ये कानून रियलिटी में या इस कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। हरियाणा की जो सरकार में दो पार्टियां हैं, भाजपा और जजपा यानी जननायक जनता पार्टी, और उसी के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। सरकार में आने से पहले ये भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इन्होंने ये बात रखी थी कि सरकार में आने के बाद वो हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्वेशन यानी 75% आरक्षण लेकर आएंगे प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में। परसों जो है ये बिल जो है पिछले सेशन नवंबर में पिछले सेशन में इसे पास कर दिया गया था, लेकिन ये गवर्नर के पास उनके एसेंट या उनके एग्रीमेंट या अप्रूवल के लिए रुका हुआ था। 2 दिन पहले गवर्नर ने इसे पास कर दिया है। इस कानून की बारीकियां क्या हैं? कानून में ये बात साफ लिखी गई है कि कोई भी ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है या एम्प्लॉय करती है, उन सभी कंपनियों पर यह कानून लागू होगा। ज़्यादा जो चिंताजनक बात ये थी उस सेक्टर के लिए, जैसे गुड़गांव में आईटी सेक्टर हैं, एमएनसीज़ हैं, तो आज फिक्की का भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस कानून से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन इस कानून में ये बात लिखी गई है कि ये रिजर्वेशन सिर्फ उस जॉब कैटेगरी के लिए है जो 50,000 के वेतन वाली नौकरियों के लिए रखा गया है। यानी जिन नौकरियों की वेतन 50,000 रुपये हैं या उससे कम या 50,000 तक की नौकरियों के लिए कोई भी जो रिक्रूटमेंट होगी, अब वो इस कानून के हिसाब से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कानून में ये बात रखी है कि एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। उस वेब पोर्टल पे जो एम्प्लॉयर हैं यानी नौकरी देने वाली कंपनियां हैं, वो वहाँ पर हर वैकेंसी को हायर करने के लिए इस कैटेगरी के 50,000 वाली रकम से नीचे या 50,000 तक की रकम की नौकरियों की रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए उस वेब पोर्टल पे अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और साथ ही में एक नोडल ऑफिसर भी होगा हर डिस्ट्रिक्ट में जो उस पर नज़र रखेगा। इसके अलावा जो अप्लाई करने वाले लोग हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी उस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा एक एग्जेम्पशन दी गई है, छूट दी गई है प्राइवेट कंपनीज़ को कि हर ज़िले से अगर लोकल कैंडिडेट्स हायर करना भी है तो 10% तक आप कर सकते हैं। एग्जेम्पशन में ये बात कही गई है कि अगर आप नहीं करते हैं 10% या उससे कम अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी ख़ास ज़िले से अगर आप भर्ती नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर रीज़न देना होगा, कारण बताना होगा उस वेब पोर्टल पर। नोडल ऑफिसर उसकी वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद हाँ या ना, या तो उसको अनुमति मिलेगी या उसकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाएगा। अब ये बिल क्यों लाया गया? अगर बिल की बात करें तो इस कानून के विरोध में भाजपा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चली है ये बात कि भाजपा इस कानून के खिलाफ रही है और पिछले साल सरकार इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लाना चाह रही थी, लेकिन हाईकमान के दबाव के बाद से इसे ऑर्डिनेंस को सरकार ने वापस ले लिया था। इसको दोबारा जो है पिछले सेशन यानी नवंबर में इसे पास किया गया असेंबली में। उसके बाद ये गवर्नर के पास अटका पड़ा था। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हरियाणा और पंजाब का माहौल रहा है कि कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा था हरियाणा की सरकार का, और ख़ास करके इन आंदोलनों में ये देखा जा रहा था कि युवा जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जजपा की तरफ से ये स्ट्रैटेजी रही कि युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए, और ख़ास करके हरियाणा जो है बेरोज़गारी में पिछले साल शीर्ष स्थान पर था, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कानून को लाया गया ताकि युवाओं को अपनी तरफ किया जा सके। कल दुष्यंत चौटाला ने एक बयान ये भी दिया कि क्या ये उन कंपनियों पे लागू होगा जो आगे आने वाले समय में खुलेंगी, या जो कंपनियां पहले से हैं उन पे भी कानून लागू होगा। तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने ये बात क्लियर कही है कि ये उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, चाहे वो आगे खुलने वाली हो, नई कंपनियां हो या एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं। ऐसा ही कानून जो है आंध्र प्रदेश में भी पहले आ चुका है। ऐसा ही कानून जो है महाराष्ट्र में लैंग्वेज बेसिस पे भी कुछ रिजर्वेशन है कि लैंग्वेज के बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हमने जो कानून बनाया है या हरियाणा में जो कानून आया है, इसमें लैंग्वेज, कास्ट, कलर, फेथ यानी धर्म, रंग, जात, इन सब के ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ हरियाणा के लोग अगर हों तो उनको नौकरी में पहल देने की बात की गई है। वो इसका बचाव ऐसे भी करते हैं कि 50,000 से नीचे की नौकरियां जो होती हैं वो अनस्किल्ड लेबर की होती हैं, तो उस पर उनका कहना है कि अगर किसी कंपनी को ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो हरियाणा से ही बहुत सारे इस जॉब के लिए एलिजिबल लोग होंगे जिनको ड्राइविंग आती होगी। तो वैसे में कंपनियाँ दूसरे जगह क्यों दूसरे जगहों
के नौजवानों को क्यों हायर करें अगर हरियाणा के लड़कों को हायर कर सकते हैं। उसके सपोर्ट में एक बात वो ये भी कहते हैं कि अगर हरियाणा के लोकल लोगों को आप हायर करेंगे तो हो सकता है कि उनके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस कंपनियों को ना देना पड़े। तो कई तरह से इसका डिफेंस कर रही हैं। अभी तक विपक्ष की तरफ से अगर बात कहें हरियाणा में तो इसके विरोध में सिर्फ ये बात कही जा रही है कि कानून तो सरकार ले आई है लेकिन नौकरियां कहाँ हैं। अगर 75% आपको आरक्षण देना है तो पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होगा। ये सारी बातें इसलिए हम हैं क्योंकि हरियाणा में पहले 2016 में जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के नाम पे, जो अंत होते होते उसमें वायलेंस बहुत हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से हमेशा से ये मांग उठती रही है कि जाट आरक्षण होना चाहिए हरियाणा में, एक ख़ास समुदाय के लोगों को यहाँ आरक्षण मिलना चाहिए। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है वो INLD से टूटकर बनी है। जो उनके दादा की पार्टी थी उसमें ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमेशा से ये पार्टी जो है खुद को जाटों की, किसानों की पार्टी कहती आई है या कहलवाती आई है। इसी वजह से ये इस सेंस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी पार्टी को एक बेस बनाने के लिए, वोटर को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि कृषि कानून की वजह से दुष्यंत और उनके पार्टी का हरियाणा में बहुत विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक भी दुष्यंत की पार्टी में हैं जो जाट समुदाय से आते हैं और कृषि कानून पे लोग उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि ये विधायक और खुद दुष्यंत भी कृषि कानून का विरोध करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या वोट बैंक को रिगेन करने के लिए यह कानून लाया गया है। अब ये कितना कारगर साबित होता है ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का इसको लेके काफ़ी संदेह है। उनका कहना है कि वो डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, कभी रीजन स्पेसिफिक वो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं और इस कानून का क्या असर होगा उनके रिक्रूटमेंट पे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े प्लेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज के ओनर्स हैं, होंडा हो, बजाज हो, ऐसे लोगों से उन्होंने बात की है, उसके बाद ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी एक डिटेल्ड गाइडलाइंस वो जारी करेंगे जिससे और चीज़ें साफ हो सकें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।